Hello student, welcome back to my Zeta 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. लास्ट 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद आपका हिस्ट्री का एग्जाम आ जाएगा 1 अप्रैल को। देन उससे पहले आपकी 2 दिन की हिस्ट्री एग्जाम को लेकर क्या स्ट्रेटजी होने वाली है कि किस तरीके से आप इस अपनी प्रिपरेशन को एक कदम और आगे तक ले जा सकते हैं इन 2 दिनों के अंदर। हम जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने टाइम से आप सेशंस को अटेंड कर रहे हो, मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, मैं नए नए सेशंस लेकर आ रही हूँ, हर तरह के हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, हर तरह का हम सेशन कर चुके हैं। यहाँ पर आपका थोड़ा थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस डे बाय डे बिल्ड हो रहा है, और यही सक्सेस का आपका एक सीक्रेट है जो आप डेली डेली सेशंस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो यही आपको आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। दैट मींस कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर दिलाएगी। लेकिन एक सभी का कॉमन क्वेश्चन है कि मैडम लास्ट के 2 दिन रह गए हैं, तो कुछ ऐसा हमें मिल जाए जिससे कि लास्ट के 2 दिन में हम इन्हीं चीजों पर फोकस करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज की वीडियो इसी पर डिपेंड है, ठीक है, पूरी की पूरी बेस्ड है। तो फटाफट से जल्दी से आकर के सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। और ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी सीबीएसई हिस्ट्री का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसको सेशन को शेयर और लाइक करना है। और जितने बच्चे इसको देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम 1 अप्रैल को क्या करने वाले हैं, बहुत धमाकेदार तरीके से मॉर्निंग में सेशन करने वाले हैं, जिसमें पूरी हिस्ट्री को हम रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को, ताकि आप अपने एग्जाम से पहले वो अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाएं और आप अपने एग्जाम में उन चीजों सभी क्वेश्चन के आंसर्स आप अच्छे देकर आए, ठीक है। तो लास्ट 2 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, चलो हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी लास्ट 2 डेज की स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट पर हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या रखना है, रिवीजन करनी है, क्योंकि अभी आपका पढ़ने वाला टाइम तो निकल चुका है, तो अब आपको रिवीजन करनी है। लेकिन रिवीजन जो हम इतने टाइम से प्रैक्टिस करते हैं उसको तो सेशन को ले ही रहे हो, साथ साथ में जो बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उन सभी के लिए, साथ साथ में उन बच्चों के लिए भी जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया हुआ है, तो ये सभी के लिए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। और रिवीजन करने के लिए सारे के सारे आप या तो वन शॉट देख लीजिए, या मैंने अपने इस चैनल पर क्या कर दिया है कि पूरी हिस्ट्री की मैंने महामैराथन ली है, या फिर उसको देखकर चले जाइए। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस चैप्टर में क्या पूछा गया है, अगर वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमें उसका आंसर देना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, आप सारे के सारे वन शॉट्स देखेंगे, और वन शॉट नहीं भी देख रहे हो, पूरी हिस्ट्री की अगर आप वो देख रहे हो, महामैराथन देख रहे हो, तो उसको 2x स्पीड पर देख जाइएगा। अभी भी 2 दिन है आपके साथ में, बाजी पलट सकते हो अभी, है ना, गेम पलट सकता है अभी आपका, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, महामैराथन देखनी है, और क्या करना है, सारे के सारे वन शॉट देख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद रिवीजन एक और तरीका, जब आप सारे के सारे वन शॉट समझ लोगे, महामैराथन के अकॉर्डिंग सारे के सारे चैप्टर्स आप समझ लोगे, देन उसके बाद आपको जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, अगर नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, अब नहीं बनाना है आपको, ठीक है, तो पहले के ऑलरेडी जो बने हुए स्कूल में बनाए होंगे या अपने ट्यूशन सेंटर से आपके दीदी भैया ने दिए होंगे ना, तो आपको क्या करना है, उन्हीं पर ही फोकस करना है और उनको रिवाइज करना है। तो या तो आप नोट से रिवाइज कीजिए या फिर पीडीएफ से रिवाइज कीजिए। तो सारी की सारी पीडीएफ मैंने अपनी कम्युनिटी पर डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनको वहां से आप लेकर के अच्छे से रिवीजन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आता है हमारा क्या, नेक्स्ट पर आता है हमारे पास प्रैक्टिस। तो अब हमारी सेकेंड जो पॉइंट होगा वो हमारा रिवीजन के बाद होगा प्रैक्टिस, ठीक है। रिवीजन के बाद क्या होगा, जो हमारा प्रैक्टिस होगा। लेकिन मैम प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू सैंपल पेपर करने हैं। अब मैं आपको बहुत तो नहीं बताऊंगी, मैंने क्या कहा, सिर्फ इस टाइम में आपको एक सैंपल पेपर करना है और एक पीवाईक्यू करना है, ठीक है। एक सैंपल पेपर करना है और एक पीवाईक्यू करना है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि ज्यादा का हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो बस 1+1 कर सकते हो, ठीक है। एक पीवाईक्यू लगा लो, एक आप सैंपल पेपर लगा लो, इससे भी बहुत ज्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा, साथ साथ क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी को समझकर किस तरीके से किस क्वेश्चन का आंसर देना है समझ करके वो भी समझ पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्या, क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन के लिए क्या करोगे, माइंड मैप्स का सहारा ले सकते हो, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें लर्न कर सकते हो, ताकि ये क्विक रिवीजन है। तो क्विक रिवीजन के सबसे पहले जो आपके लिए दी बेस्ट होने वाला है वो है माइंड मैप। तो माइंड मैप के थ्रू आप पूरे चैप्टर को विद इन 10 to 12 मिनट्स में आप समझ सकते हो, 10 से 12 या 15 मिनट में। वो सारे के सारे माइंड मैप आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। जाकर के उसको जरूर से देखिएगा, माइंड मैप वाले, है ना, सारे चैप्टर्स के मैंने माइंड मैप करा दी है, राइट। उसके अलावा, ठीक है, क्या करने वाले हो आप, इंपॉर्टेंट डेट्स, सभी चैप्टर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आप फोकस करोगे, और वही डेट के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेडली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज करोगे, इसका भी मैंने सेशन ले लिया, जाकर के उसको भी देख सकते हो, राइट। उसके बाद आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है। मैप में आपके पता है ना कि आपको 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर अपने पक्के कर लेने हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन का भी मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर लिया मैंने, सेशन जो है वो ले लिया है।
तो जिसने भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, किस तरह के हमें क्वेश्चंस आते हैं मैप के दौरान, ठीक है, मैप क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे के सारे मैंने बता दी हैं। एक एक चैप्टर में से जो भी हमारे सीबीएसई की तरफ से जो मैप लिस्ट आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे मैप्स किए हैं। तो जाकर के उस सेशन को जरूर से देखिएगा। और सारे के सारे मैप आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, तो पहले एनसीईआरटी को देखिएगा, फिर वीडियोस देखिएगा, ठीक है, और सारे के सारे मैंने प्लेस लोकेट करके बता दिए हैं, जरूर से देखिएगा। ये 3 चीजें अभी आपको फॉलो करनी है लास्ट के 2 डेज में, है ना। तो इससे क्या करोगे, आप अपने रिवीजन को, आप अपने प्रैक्टिस को, या फिर आप अपने लास्ट 2 डेज की स्ट्रेटेजी में जब ये फॉलो करोगे, तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ में आपको एक अच्छा, मतलब एक पॉजिटिविटी फील होगी कि आपने अभी तक जितना पढ़ा वो सारा का सारा आपने रिकॉल कर लिया है, सारा का सारा आपको समझ में आ गया है, और आप अपने क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से देने वाले हो, ठीक है। तो इसी के साथ क्या करते हैं, इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम को फोड़ कर आना है, ठीक है। और ये सेशन आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।